अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइवर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। फाइवर की एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि फाइवर क्या है, इससे पीछे वाली वीडियो देखिएगा। और इसके अंदर मैं लाइव स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे फाइवर का अकाउंट आप क्रिएट करते हैं। सो स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कैसे अकाउंट होता है। जब हम अकाउंट क्रिएट करने जाएंगे तो सबसे पहले हमने स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्रोम के ऊपर जाके लिखना है फाइवर। फाइवर लिखेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप कैसे लॉगिन करना चाह रहे हैं। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप कंटिन्यू विद फेसबुक कर सकते हैं, कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, विद एप्पल आईडी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं अपनी ईमेल आईडी ऐड करूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। जब नेक्स्ट हम जाएंगे तो चूज़ अ यूज़र नेम एंड चूज़ अ पासवर्ड। सो दो चीज़ें आएंगी यहाँ पे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जो यूज़र नेम यहाँ पे चूज़ करना है वो आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर लाइफ टाइम आपका यही यूज़र नेम रहेगा। फाइवर के ऊपर एक ही वो चीज़ है जो आप चेंज नहीं कर सकते, और वो है आपका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम जब आपने रखना है तो सोच समझ के रखना है। अगर कल को आपने एजेंसी क्रिएट करनी है, कल को आपने एजेंसी में काम करना है, या आपका जो स्किल है उसके अकॉर्डिंगली यूज़र नेम रखोगे तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। तो यूज़र नेम आपने वो वाला रखना है। तो मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम रख रहा हूँ, एलिगेंट आईटेक। ओके, जब आप यहाँ पे करेंगे तो वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि सूटेबल है कि नहीं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। देन हम पासवर्ड करेंगे। पासवर्ड का दो ऑप्शन है, आप या तो पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं और या फिर फाइवर का पासवर्ड जो है वो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। तो आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। देन आपको एक ईमेल चली जाती है और वो ईमेल आपको अपनी ईमेल के अंदर मिल जाएगी। वहाँ पे जाके फिर आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अकाउंट को क्रिएट कर लिया। अब जो मेन चीज़ आपकी सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करने के बाद करते हैं वो है आपकी प्रोफाइल इमेज। आपने एक प्रोफेशनल फ़ोटो उठानी है, उसको PFP मेकर की एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपने जाना है, उसको ओपन करना है। और मैं आपको चीज़ें थोड़ी ना डिटेल में ज़रा बता दूँगा, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन इसकी टेंशन नहीं लेने की वीडियो लंबी क्यों हो रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बता दूँ जो कैसे कैसे करनी है। अब यहाँ पे मैं आप प्रोफाइल इमेज लूँगा। आपने प्रोफाइल इमेज जो है वो रियल टाइम में लेनी है। अगर आप जिस नाम से अकाउंट बना रहे हैं, जिस बंदे का अकाउंट बना रहे हैं, जिसकी डिटेल्स आपने एंटर करनी है, प्रोफाइल इमेज भी उसी की होनी चाहिए। और अगर आप गर्ल्स हैं और आप अपनी प्रोफाइल इमेज नहीं लगाना चाहते और आप अपना लोगो बना के यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको प्रोफाइल इमेज को उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करना और उसको किस तरह प्रोफेशनल लुक में लेके आना, वो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गई। अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम इसको एडिट कर सकते हैं। अब एडिट में जाएंगे तो सबसे पहले जो चीज़ है ये है कि आप इसको सेट कर सकते हैं कि कितनी आपने इसको शो करनी है, ठीक है। ये हो गई। और उसके बाद फिर आपकी आ जाएगी, इसको सेव करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपके पास कलर्स की ऑप्शन आ जाएगी। कलर्स में आप जाएंगे, जिस तरह का आपने कलर रखना है, चूँकि मैं ये वाला सजेस्ट कर रहा हूँ या ये वाला आप कर लें, तो जोन सा आपको अच्छा लगता है आप उसको चूज़ करेंगे तो वो उसी कलर की सारी आ जाएंगी। अब यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है। अगर आप सर्कल में इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं या वैसे करना चाह रहे हैं तो आप उस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सर्कल वाली डाउनलोड कर रहा हूँ और बॉक्स वाली भी डाउनलोड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगा फाइवर के ऊपर वापस और वहाँ पे इमेज को चूज़ करूँगा। बैकग्राउंड आपका ग्रीन या ब्लू जो भी आपने यूज़ करना है वो करें, अच्छा बैकग्राउंड यूज़ करें उसको। अच्छा, अब यहाँ पे हम चले गए, प्रोफाइल इमेज को सेव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है टैग लाइन। टैग लाइन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइवर की प्रोफाइल के अंदर। जैसे हम डिफरेंट ब्रांड्स देखते हैं ना, उसका लोगो होता है और लोगो के अंदर एक नीचे एक लाइन दी होती है, वो लाइन उसकी टैग लाइन कहलाती है। वो लाइन बताती है कि आप क्या सेल कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। इसको आप चेंज कर सकते हैं कभी भी, लेकिन मीनिंगफुल 3 to 4 वर्ड्स आपने यहाँ पे लिखने और उसके अंदर वो चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर देनी। जैसे कि मैंने एलिगेंट टेक रखा, तो टेक्नोलॉजी का हम काम करेंगे अगर इस प्रोफाइल के ऊपर, तो मैं इसकी लाइन में ये लिखूंगा स्टोरी के अंदर, अ टीम ऑफ डेवलपर्स, ठीक है। तो आप कोई भी रख सकते हैं, सेम मत रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गई दो चीज़ें। अब इसके बाद आपकी थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है डिस्क्रिप्शन आपकी।
अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या लिखेंगे? हमारा मोस्टली जो सीन है ना वो ये है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिखते हैं कि मैं फ़लाँ फ़लाँ हूँ और ये मेरे स्किल्स हैं और इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, बात ख़त्म होगी। देखिए, जब हम ऑनलाइन मार्केट के अंदर काम करने जा रहे हैं ना, हम चीज़ें बता रहे हैं, तो सबसे टॉप लाइन्स जो आपने लिखनी है वो ये लिखनी है कि मेरे जो स्किल्स हैं वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हैं। तो क्लाइंट को ये बताएंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे आप हायर करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा। क्लाइंट आपके एक्सपीरियंस, आपकी सर्टिफिकेशन और उन सारी चीज़ों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है और वो चीज़ है आपका स्किल उसके लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, तो वो आप उससे मेंशन करेंगे, वो चीज़ वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। हम बात कर रहे थे डिस्क्रिप्शन की, तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने डिटेल में लिख दिया। इन दिस डिजिटल वर्ल्ड every business should have online presence, and if your business is still not on Google, Facebook and other social media platform, then it's a time to show the world that you are here and selling these services. मैंने पहले बात किया क्लाइंट की कि आपकी सर्विसेज क्यों ज़रूरी हैं इस दौर के अंदर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका होना क्यों ज़रूरी है। देन मैंने अपने नाम बताया, अपनी क्वालिफिकेशन बताई और बताया कि मैं ये सर्विसेज सेल कर रहा हूँ और किस तरह मेरी सर्विसेज, ये जो 3 से 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो कैसे आपके बिजनेस को हेल्प आउट कर सकते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट आता है लैंग्वेज का। आप लैंग्वेज एज मच एज आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। जिन जिन लैंग्वेजेस के ऊपर बात कर सकते हैं वो आप यहाँ पे करेंगे। इंग्लिश ज़रूरी है आपके पास, इसके अलावा बाकी सारी ऑप्शनल है। अच्छा, अगर डिफरेंट जगह पे आपने ऑर्डर्स लेने हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ की लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ आपने इंग्लिश किया ना, तो इंग्लिश कंट्रीज़ के ही ऑर्डर्स आते हैं मोस्टली आपके पास, लेकिन अरेबिक, फ्रेंच और वो सारी कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट बनानी है ना, तो वेबसाइट तो आप बना सकते हैं उनके लिए। तो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फिर उन रीजन्स के अंदर आपकी प्रोफाइल शो होती है। ये एक न्यू अपडेट है। तो यहाँ पे भी एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं। फिर आप यहाँ ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं उनसे बात करने के लिए, और गूगल ट्रांसलेटर तो है ही आपके पास। अच्छा, यहाँ पे आप लिंक्ड कर सकते हैं अकाउंट अपना, फेसबुक का, गूगल का, ड्रिबल का, जो जो है आपके पास सोशल अकाउंट्स, वो आप लाजमी करें। क्योंकि मेरा गूगल का ऑटोमेटिकली लिंक हो गया, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं अभी कर नहीं रहा, बाद में कर सकता हूँ, तो आप करेंगे। देन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्किल्स का, कि कौन कौन से स्किल्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं। अब मैं अगर आईटी का बंदा हूँ तो मैं वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, वो लिखूंगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आपने कहनी है, टॉप से स्टार्ट करें। जो आपके टॉप स्किल्स हैं उनको टॉप पे रखें, जो लो स्किल लेवल के स्किल्स हैं उनको नीचे लेके जाएं। तो ये आपने एक चीज़ याद रखनी है। वेब डिज़ाइन है, और जो स्किल्स यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, मैनेज करेंगे, उन्हीं के ऊपर आपकी प्रोफाइल शो होती है मोस्टली। UI UX अगर मैं करता हूँ तो मैं वो भी लिखूँगा। देन यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगी अब किस के अंदर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ASP.NET है, तो आप उस स्किल को भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन से स्किल के ऊपर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, लारावल के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो लारावल का भी करेंगे। ये आप, मैंने चंद स्किल्स, लेकिन आपने यहाँ पे एज मच एज स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं, वो आपने करेंगे। नैनो स्किल्स में जाएं, माइक्रो में चले जाएं और उसको ऐड लाजमी करें यहाँ पे। देन आपके पास एजुकेशन आ जाएगा। एजुकेशन के अंदर आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री के बाद अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल CP। क्योंकि अगर मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ तो मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी का करूँ। अच्छा, आपकी कौन सी डिग्री है वो लिखेंगे। मेजर आपका क्या है, IT है, ठीक है, वो लिखेंगे आप। और किस सन में आपने डिग्री कंप्लीट किया है, यहाँ पे वो मैनेज करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई आपकी, ठीक है। ये आपकी होगी किस सन में आपने किया। तो जितनी भी डिग्रीज हैं यहाँ पे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। देन सर्टिफिकेशन है, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन की है तो वो कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मेरे पास
वीडियो एडिटर की है, एडिटर की तो वो मैं मैनेज करूँगा। कहाँ से लिया? डिजिटल कसूर, जो कि एक मिशन है, और वहाँ से आपने कब लिया है वो ईयर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन के अंदर जो है आप अपनी वो भी ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो है। तो ये आपकी ऑलमोस्ट प्रोफाइल के अंदर जो मेन चीज़ें थी वो कंप्लीट होगी। अब हम चले जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। फुल नेम, अच्छा पहले फाइवर के ऊपर जब हम करते थे तो हमें फुल नेम और वो सारी चीज़ें दोबारा से देनी पड़ती थी, वो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है। और यू आर करंटली ऑफलाइन है तो यहाँ पे आप गो ऑनलाइन का स्टेटस करेंगे और इसको सेव चेंज कर देंगे तो आपका स्टेटस ये यहाँ पे डॉट आपका ऑनलाइन में शो होना शुरू हो गया। अगर मैं इसको ऑफलाइन करूँगा तो आप ऑफलाइन कर जा सकते हैं, फॉर एवर अगर आपने जाना है तो आप करेंगे ऑफलाइन, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका ग्रीन से वो वापस चला जाएगा जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। तो इससे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस शो होती है, तो ये आपने एक काम करना है। देन आप सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप अपना अगर पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो वो पासवर्ड चेंज कर देंगे, प्रीवियस और न्यू पासवर्ड रखेंगे और सेव चेंज कर देंगे। देन आप फ़ोन की वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो फ़ोन की वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं ईजीली। ओके जी, तो देन आपके पास पार्ट आता है फ़ोन वेरिफिकेशन का, और बहुत सारे लोगों का फ़ोन वेरिफिकेशन नहीं होता, तो उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप इनकॉग्निटिव मोड में अगर जाके करते हैं या फिर वो वाला फ़ोन यूज़ करें जो कन्वर्ट ना हुआ हो किसी दूसरे के ऊपर। तो चलते हैं फ़ोन वेरिफिकेशन की तरफ। फ़ोन वेरिफिकेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो वो कह रहा है जी आपके पास कोड आपके मोबाइल पर आ गया होगा, तो देखते हैं उसको ऐड करेंगे यहाँ पे कोड, ठीक है। तो मैंने कोड जो है वो रिसीव कर लिया 2638, तो आपने वो उस कोड को सबमिट करना तो आपका फ़ोन वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे आपका नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाय द वे सम टाइम होता है कि ग्लिच भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो सेम ही चीज़ हो। तो फ़ोन वेरिफिकेशन के बाद सेकंड वेरिफिकेशन स्टेप जो है वो उन्होंने कहा जी आपका पेट का नेम या निक नेम जो भी चीज़ आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो आई जस्ट एडेड, ठीक है। तो इसके बाद आपका सिक्योरिटी कोड भी ऐड हो गया, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ऐड हो गया और आपका फ़ोन वेरिफिकेशन वाला भी ऐड हो गया। टू फैक्टर अथेंटिकेशन अगर आपने ऑनलाइन करनी है वो कर दें, क्योंकि जब भी कोई ऑनलाइन इसके ऊपर लॉगिन करेगा उसके ऊपर मैसेज वगैरह का कोड लग जाएगा, तो ये भी आप ऑन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर नहीं करनी तो ना करें, कोई इशू वाली बात नहीं है। देन नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स हैं आपके पास, वो अगर आपने देखनी है तो देख लें कौन कौन सा नोटिफिकेशन आपने रिसीव करना है। बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन है, बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन के अंदर जाके आप चीज़ें देखेंगे कौन सी आपने ऐड करनी है कौन सी नहीं करनी, ठीक है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे तो यहाँ पे ना भी ऐड करेंगे तो वो इशू वाली बात नहीं है। ये सारी चीज़ें होगी, आप वापस आ जाएंगे प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल कंप्लीट कैसे होती है? तो इसका सिंपल ना सिनेरियो ये है कि आपने डायरेक्टली क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर, तो वो आपको ले जाएगा आपकी मिसिंग प्रोफाइल के ऊपर, अगर मिसिंग है तो। अगर नहीं है, कंप्लीट हो चुकी है, जो इन्फॉर्मेशन आपसे उनको रिक्वायर्ड थी वो आपने कर लिया, तो आपको सीधा गिग के ऊपर ले आएगा, जैसे कि मेरे पास ये आ गया। यहाँ पे हम गिग का टाइटल और कीवर्ड और वो सारी चीज़ें, अगर आप ये सिनेरियो देखें और 1 ईयर पुरानी मेरी वीडियोस देखें तो आपको पता लगेगा कि कितनी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आज से पहले अकाउंट क्रिएट करना थोड़ा सा डिफरेंट था, मुश्किल था, अब अकाउंट क्रिएट करना ईजी है। बहुत सारे लोग कह रहे थे फाइवर ने पाकिस्तान को बैन कर दिया, पाकिस्तान का अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा। आई जस्ट क्रिएटेड इट नाउ। इसके रिलेवेंट मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि लोग सिर्फ फेम के लिए ये चीज़ें कर रही हैं। अकाउंट क्रिएट होता देख लिया आपने, गिग के पेज के ऊपर मैं खड़ा हूँ, गिग का पेज, गिग का टाइटल, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगी, डिटेल्ड एक वीडियो होगी, थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।